अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस शबीर कुरैशी बात कर रही हूँ। शबीर कुरैशी पीटीआई के साबका वजीर और NA 179 से MNA रह चुके हैं। आज शबीर अली कुरैशी अब हाई कोर्ट में पेश हुए, उनको जज ने बुलाया। पहले लोग कहते हैं कि आप मफरूर हैं, आप इश्तिहारी हैं, आप पेश नहीं होते। शबीर अली का किरदार, शबीर अली का दामन साफ है, उसको कोई डर, उसको कोई खौफ नहीं था। वो जज साहब के सामने पेश हुआ है, उसके कागजात को जो है मुस्तरद कर दिया गया था सिर्फ इस वजह से कि वो पीटीआई का साथ नहीं छोड़ रहा था। वो अब तक पीटीआई के साथ है। जनाब, आज मुल्तान हाई कोर्ट के जज ने शबीर अली के तमाम कागजात की जो अपील है उसको सुना और उसको कबूल किया। उसके बावजूद जब शबीर कुरैशी को बुलाया, वो पहुंचे और जब वो दरवाजे में पहुंचा हाई कोर्ट के निकलते हुए, तो भारी नफी के साथ नामालूम अफराद और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। मेरे वकील से मुझे पता चला और मैंने जब वकील साहब से पूछा, आपके सामने हम अभी वीडियो फुटेज हर चीज पेश करेंगे, लेकिन हमारे वकला और जितने लोग शबीर अली के साथ हाई कोर्ट गए हुए थे उन सबके मोबाइल्स भी छीन लिए गए, उनको अपने मोबाइल्स में वीडियो नहीं बनाने दी गई। मैं आपसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे ये अपील करती हूँ, ये बेटी, ये बहन आप सबसे ये अपील करती है, क्या ये हमारा पाकिस्तान है? क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या जमहूरी ममालिक में अपने लोगों को इस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है? क्या हमारे साथ इस तरह सलूक किया जाएगा? मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, मुझे नामालूम अफराद के जो है के थ्रू कॉल्स आती थी, हमसे रब्ता किया जाता था। लास्ट टाइम 3 दिन पहले भी मुझे ये पैगाम पहुंचाया गया कि हम आपसे कहते हैं कि अपने शोर से कहो वो बाज आ जाए, अपने शोर से कहो कि जो हम कहते हैं वो मान जाए, जो बयान हम दिलवाना चाहते हैं अपने शोर से कहो वो बयान दे और पीटीआई का साथ छोड़ दे। और फिर मुझे ये वार्न किया गया कि हम आपको वार्न कर रहे हैं, जिस दिन वो हमारे हाथ लग गया हम उसका वो हशर करेंगे, फिर आप हमसे शिकायत ना कीजिएगा। आप अगर अपने शोर को बचाना चाहती हैं तो उनको वैसा कहें मैडम जैसा हम कह रहे हैं, वरना आपकी कोई बचत नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं पूरे पाकिस्तान से पूछती हूँ, क्या हम इस मुल्क में आजाद हैं? क्या पीटीआई ना छोड़ना शबीर कुरैशी का बहुत बड़ा कसूर है? और मैं आपको ये भी बता दूं कि शबीर अली एक मासूम, एक शरीफ इंसान है। वो एक ऐसा इंसान है जिसने कभी ऊंची आवाज में अपने मुलाजमों से बात नहीं की। शबीर अली ने कभी जिंदगी में कोर्ट कचहरियां और अदालतें नहीं देखी, लेकिन इस वक्त उसने वो सब भी बर्दाश्त किया, वो सब देखा। लेकिन अभी जब उसको लेकर गए वो उसको टॉर्चर करेंगे, उस पर तशद्दुद करेंगे। वो एक मामूली सा इंसान है, वो टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे शोर शबीर अली कुरैशी के ऊपर आंच भी नहीं आनी चाहिए और हमारा मुतालबा है कि आप उसको पेश करें अदालत में। आप जितनी FIR बनाते हैं, जितने झूठे मुकदमे लगाते हैं, हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उसको आप नामालूम ठिकाने पर रखें, उसके ऊपर तशद्दुद करें और फिर आप अपनी मर्जी का बयान दिलवाएं। आज मैं आप सबको हाजिर नाजिर, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कलमा पढ़कर कहती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग जो मर्जी कर लें, शबीर अली हक पर खड़ा है और मैं उसको कहूंगी तुम हक पर खड़े रहो, तुमने पीटीआई से पीछे नहीं हटना। ये बात सीट और इक़्तिदार की नहीं है, ये बात हक का साथ देने की है और उस हक के लिए मेरी जान भी चली जाए, मुझे भी थ्रेट्स आ रहे हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम हक के ऊपर है, अल्लाह हक के अल्लाह सब देख रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये मुतालबा कर रही हूँ, उसको टॉर्चर ना किया जाए, उसके ऊपर तशद्दुद ना किया जाए। आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। अगर जब आपको ये मालूम है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान पीटीआई के साथ है, मकबूल तरीन लीडर के साथ है, तो आप पीछे क्यों नहीं हट जाते? आप आवाम को फैसला क्यों नहीं करने देते? आपकी ये उछेद कंडे सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को, इन लोगों को, हम लोगों की दिल आजारी और तकलीफ का बायस है और आपको कुछ नहीं मिलना। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इलेक्शंस, ये लगता नहीं, हकीकत है कि आप नहीं जीत सकते पीटीआई के होते हुए, तो आप सिलेक्शन कर लें, आप उसको शरीफ खानदान को सीट पर लाकर बैठा दें। आप हम माओ बहनों इस पूरे पाकिस्तान का मजाक मत बनाएं, आप मजाक मत